नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक आर्टिकल या फिर एक नोट या फिर ऐसे कह लीजिए, ठीक है, बाखड़ा नाकल बांध के ऊपर। डेली हमारी ये सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में मैं आपको इंग्लिश की हिंदी करना सिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग की हैबिट को कैसे मजबूत कर सकते हो और अपने एग्जाम में क्लोज टेस्ट हो, चाहे आपका पैसेज हो यूपीएससी, एसएससी या बैंक के किसी भी एग्जाम में आप करें, तो आप किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। साथ में मैं आपके 3 क्वेश्चन आंसर भी लेकर आया हूँ। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी वीडियो में एंड तक रहेगा तो उसको मैं अप्रोच करने की एक टेक्निक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आप एग्जाम में रीडिंग तो आपकी डेवलप हो जाएगी। चौथी वीडियो, आप डेली वीडियो आती है चैनल पर इस टाइम। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन माने में, द नॉर्थ। देखिए, द का प्रयोग डायरेक्शन से पहले होता है। इन द नॉर्थ, ठीक है, इन द नॉर्थ यानी कि उत्तर में। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट बता देता हूँ। इन द नॉर्थ आपने कहा डायरेक्शन से पहले, भैया आर्टिकल द का यूज होता है। डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब हमने बोला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर आपको वेस्ट डायरेक्शन दिख रही है, बंगाल है, तो यहाँ पर दा का यूज क्यों नहीं हुआ? स्पेलिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया बंगाल की। यहाँ पर दा का यूज क्यों नहीं हुआ? आर्टिकल का नहीं होगा भाई, डायरेक्शन नहीं है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल डायरेक्शन नहीं है। वेस्ट बंगाल एक स्टेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका द आर्टिकल इसमें यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर जो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर द आर्टिकल लगा दिया हमने। तो मैं आपको ये सब चीजें बताता चलूंगा। ओके, ये सब चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। इन द नॉर्थ यानी कि उत्तर में, बाकड़ा नाकल प्रोजेक्ट यानी कि बाकड़ा नाकल परियोजना है। अनादर एक और, बिग बड़ी रिवर नदी घाटी परियोजना यानी कि उत्तर में। अब इसको तोड़ मरोड़ दिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इन द नॉर्थ उत्तर में बाकड़ा नागल परियोजना एक और बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहां से यहां तक हमने रीडिंग की। यहां से यहां तक हमने क्या की? रीडिंग की। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान एंड दिल्ली आर इट्स बेनिफिशरीज। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम पेन चेंज करेंगे। द स्टेट आर इट्स बेनिफिशरीज, कंप्लीट यहाँ पे हुआ है ये सेंटेंस। यानी कि द स्टेट्स, राज्य, जो इसके राज्य जो इसके लाभार्थी हैं, यानी कि इस परियोजना के, बाखड़ा नागल परियोजना के लाभार्थी हैं, यानी कि राज्य इसके लाभार्थी हैं। कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इसके लाभार्थी हैं। आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इसके लाभार्थी हैं। किसके? बाखड़ा नाकल परियोजना के। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं यहाँ से। सुकून से पढ़िए। द बाखड़ा डैम यानी कि बाखड़ा बांध, विद माने विद ए हाइट, हाइट के साथ। कितनी हाइट के साथ? 225 मीटर यानी कि 225 मीटर इज। कितनी है हाइट इसकी? 225 मीटर यानी कि 225 मीटर 25 मीटर ऊंचा बागड़ा बांध। द वर्ल्ड, संसार का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम यानी कि संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड माने बताइए, ये एक वोकैब हो जाती है आपके लिए। बना है, बना, बना है नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड सेकंड फॉर्म है। कंस्ट्रक्टेड बना अक्रॉस द रिवर सतलुज। अब देख लीजिए, बागड़ा डैम की जो हाइट है वो 225 मीटर है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और कंस्ट्रक्टेड बना है कहाँ पर? सतलुज नदी पर बना है। अब इसकी हिंदी क्या होगी? यानी कि 225 मीटर ऊंचा बाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है, जो कि वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। ओके, ए ह्यूज वॉल,
ए ह्यूज वॉल का मतलब है विशाल दीवार। हैज बीन बिल्ट, हैज बीन बिल्ट पैसिव में है, बनाई गई। बिटवीन द हिल्स, बिटवीन द हिल्स यानी कि स्टैंडिंग यानी कि खड़ी पहाड़ियों, और अदर साइड ऑफ रिवर यानी कि विशाल दीवार बनाई गई। कहाँ बनाई गई? नदी के दोनों साइड, इधर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दोनों ओर व खड़ी पहाड़ियों के बीच एक विशाल दीवार बनाई गई। ए ह्यूज वॉल हैज बीन बिल्ट बिटवीन, खड़ी पहाड़ियों के बीच और इधर यानी कि नदियों के दोनों साइड एक दीवार बनाई गई। अब चेंज करते हैं। ओके, इट इज क्लेम्ड, ये दावा किया गया, दैट की द सीमेंट एंड कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट जो यूज्ड इन दिस डैम, इस डैम में यूज हुआ है, वुड बी इनफ, इस बांध में इस्तेमाल किया गया सीमेंट और कंक्रीट, इस्तेमाल जो किया गया है, वुड बी इनफ, वह पर्याप्त होगा। क्या दावा किया गया है? इट इज क्लेम्ड दैट द सीमेंट एंड कंक्रीट यूज इन द डैम, इस डैम में जो यूज किया गया, यूज यानी किया गया, वुड बी इनफ पर्याप्त होगा, टू बिल्ड ए हाईवे, एक हाईवे बनाने में, जो कि बनेगा फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, यानी कि जो विशाल दीवार को बनाने में जो कंक्रीट और सीमेंट यूज किया गया है वो काफी होगा दिल्ली से लंदन तक एक हाईवे बनाने में, ये दावा किया गया। यानी कि इतना सारा कंक्रीट और सीमेंट इस दीवार को बनाने में लगा है कि अगर इससे एक हाईवे बनाते तो दिल्ली से लगाकर लंदन तक एक हाईवे बन सकता था। तो बताई गई है एक बात, द ग्रेट मैन मेड लेक बिहाइंड दिस डैम। अब ग्रेट मैन, अब ग्रेट मैन, द ग्रेट मैन मेड लेक बिहाइंड दिस डैम। अब देख लीजिए, ग्रेट मैन मेड कहने का मतलब ये है इसका, बिहाइंड दिस डैम यानी कि इस बांध के पीछे, द ग्रेट मैन मेड यानी कि मानव ने निर्मित किया, बनाया, इस बांध के पीछे मानव निर्मित क्या है अब देखते हैं। द ग्रेट मैन मेड लेक यानी कि झील, द ग्रेट मैन मेड मानव द्वारा निर्मित एक झील है, बिहाइंड इस डैम के पीछे, इज नोन जो कि जानी जाती है एज गोविंद सागर, गोविंद सागर झील के नाम से। नाम किसके लिए रखा गया? नेम आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, सिखों के 10वें गुरु, हम सभी के 10वें गुरु के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर उस झील का जो है नाम रखा गया। इस बांध के पीछे मानव निर्मित महान झील को द ग्रेट झील, द ग्रेट लेक कहना चाहिए, द ग्रेट लेक मेड बिहाइंड दिस डैम इज नोन एज गोविंद सागर, यानी कि इस महान झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। मानव निर्मित महान झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अब आपने पढ़ा है, हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, बाखड़ा नाकल बांध, जो भी सोचते हैं कि स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, वो बेसिक स्टूडेंट्सों के लिए है। बाखड़ा नाकल जो बांध है, इज सिचुएटेड इन द ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? ईस्ट में है? नहीं जी। वेस्ट में? नहीं जी। साउथ में? नहीं जी। द राइट आंसर इज नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, बाखड़ नागल परियोजना इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, कौन सी रिवर पर बनाया गया है? गंगा? नहीं जी। ब्रह्मपुत्र? नहीं जी। यमुना? नहीं जी। अभी हमने बात की थी सतलुज। जिसके भी सही जा रहे हैं वो क्लोज टेस्ट भी ऐसे ही आता है जी। द लेक गोविंद सागर इज नेम, किसके नाम पर रखा गया है जी? गुरु नानक देव जी के नाम पर? नहीं जी। गुरु नाथ जी के नाम पर? नहीं जी। गुरु साहिब सिंह के नाम से? नहीं जी। है 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो आपने 3 तो किए क्वेश्चन आंसर, बाकी बाखड़ा नाकल प्रोजेक्ट के बारे में आपने आज स्टडी किए। कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे बात करना चाहता है उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अजय महेंद्रा, जो चैनल का नाम है, ठीक है। बाद में 47 लगा देना, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अगर आप वीडियो में एंड तक हैं, यहाँ तक हैं, इस वक्त बने हुए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप बने हुए हैं। आप 30 दिन मेरे साथ रीडिंग कीजिए, आपको बेनिफिट ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, दरअसल मैं आपको एक टेक्निक बता दूँ, एक भाव समझने वाली बात होती है रीडिंग की। मैंने कहा था ना, जो एंड तक रुकेगा, भाव। आप नोवेल पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको भाव समझने होंगे। भाव समझ के ही काम चलता है आपका, ठीक है ना। इन द नॉर्थ, दा मैंने बताया आपको डायरेक्शन से पहले आता है, वेस्ट बंगाल से पहले। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं है। ओके, जय हिंद।